काजल खुद बोली है कि बुआ बोली ही नहीं, बोली कि आप लखनऊ जाइए, हमसे आपसे मतलब नहीं है, अपना घर गृहस्थी संभाल लेंगे, कोई भी मैटर में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह से बोलेगी तो हम यहाँ पर रहेंगे नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं आज चले जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे। फिर आप लोग भी कमेंट करके मत बोलिएगा बुआ जी आप गांव जाइए, बुआ जी ये बुआ जी वो। दोस्तों तो हम तो उसमें समझ लीजिए हम 95% का कमेंट पढ़कर अपने घर भाग कर आते थे। अपने घर क्या अपने मायके कहते थे, हमारा घर तो ससुराल में है, लखनऊ में है, यहाँ हमारा कुछ नहीं है। जो कहते हैं ना दोस्तों, बाप का कमाई बेटा धरिए, बेटी का करिए, तो ही हाल है। तो हमारे बाप की कमाई हमारे भाई भतीजे उन लोगों को काम आएगा, हमारे काम नहीं आएगा। सिर्फ ही काजल के माल्य भाग करा रहे थे, अब कजलियों के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वो इस तरह से बोली। बहुत हमारे पास बहुत रीज़न है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, अपने ससुराल जा सकते हैं, अपने पति के पास जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं, अपने हर जगह है। लेकिन हमारे रहने खाने का कमी नहीं है, हमारा ससुराल भी है और लखनऊ भी हमारा, देख ही रहे हैं, रूम वगैरह सब कुछ है, यहाँ चले जाते हैं। लेकिन बार बार यहाँ भाग कर आने का क्या रीज़न है कि हम दवा लेने आए हैं, हम कागज़ बनवाने आए हैं, हम ये कहने मतलब हर एक बहाना से हम भगाते हैं यहाँ पर काजल के लिए। अब हमारा भागना, हमारा रीज़न सब ख़त्म है। हम दवा भी लेने नहीं आएंगे, कागज़ पत्र भी बनवाने नहीं आएंगे, अम्मा का मुँह भी नहीं लगेगा हमें कुछ नहीं। जब तक काजल हम लोग की बात मार रही थी तब तक हम आ रहे थे जा रहे थे। अब काजल हम लोग की बात नहीं मार रही है, अब हमारा आना जाना बंद रहेगा, अब हम नहीं आएंगे, अब चाहे जैसे अपनी ज़िंदगी हो। इसी तरह दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसी पूनम ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग बताइए कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोग कल देखे ही होंगे कि काजल के मौसी के पैसे के लिए हम रंजना का गूगल पिन छुड़वा लिए थे कि मतलब उसका पैसा मिल जाएगा काजल के मौसी का और गूगल पिन वापस कर देंगे। हमारे पास कोई मतलब ऐसा चीज़ नहीं था कि जो इन लोगों के हिचाव से दबाव से हम उसका पैसा दे दें। लेकिन दोस्तों गूगल पिन भी पता नहीं क्या भैया जाकर काजल के मौसी से बात किए और काजल की मौसी चुपचाप गूगल पिन वापस कर दी और बोली कि समझौता हो गया हम लोगों में और वापस कर दी। फिर हम बोले पैसा नहीं चाहिए, तो कह रही है कि हम और विनोद जी समझ लेंगे पैसा के लिए, आप लोग इसमें हाथ मत लगाइए। तो दोस्तों सब आपस में समझ ही लेगा, तो हाथ लगाने और बोलने की ज़रूरत क्या है। और वही बात हुआ काजल के साथ। आप लोग देखे हैं कि मतलब लगभग काजल को कम से कम हम 7-8 महीने से उसका सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार भी पूरा सपोर्ट काजल का कर ही रहे हैं कि मतलब उसका शादी हो जाए, घर बस जाए, उसका बच्चा आ जाए। लेकिन नहीं, काजल जिस तरह से व्यवहार करने लगती है, काजल जिस तरह से मतलब हम लोगों को वहाँ से बोली छत से नीचे जाने को, काजल जिस तरह से बोली कि हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, काजल जिस तरह से बोली कि आप लखनऊ जाइए हम अपना घर गृहस्थी संभाल लेंगे, देख लेंगे, उस तरह से सुनकर बहुत दर्द हुआ दोस्तों, झूठ नहीं बोलेंगे। और बाकी आप लोग चाहे जो कहिए, जब काजल भी कह सकती है तो आप लोग भी कह सकते हैं। काजल का मतलब दोस्तों हमेशा उसका बदलना, हमेशा हम लोग का बात का उल्लंघन करना, हमेशा उसे हर एक चीज़ जो कहते हैं दोस्तों ना, जो चीज़ बोलो कि ये ना करो वो ज़बरदस्ती करेगी। मट्टी ढोई, बालू ढोई, खाना ना बनाओ, जीना ना चढ़ो, बाल्टी ना उठाओ, मतलब जो भी उसको कहते हैं उसके ही शरीर हिफाजत के लिए हम लोग बोलते हैं, वो ही करती है अलविदा कर। दोस्तों रहा बच्चे की बात, तो बच्चा सिर्फ सलोनी लेने के लिए छपटिया रही है। हम उसको लेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, कुछ भी करेंगे। है लड़की, पाले पोसे, पढ़ावे लिखावे, अच्छा संस्कार दे, शादी ब्याह कर देगी, अपने घरे जाएगी। अब लेकिन जब राजा नहीं तैयार है तो बच्चे अकेला सलोनी पालेगी नहीं, कब तक कोई देखेगा। हम कह रहे हैं दोस्तों अन्न के भरोसे अपना बच्चा जन्माना और या एक बच्चे को गोद लेकर पालना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। अगर तुम्हारे आदमी नहीं तैयार है, अगर राज नहीं तैयार उस बच्चे को, तो तुम अकेले कैसे पालोगी पोसोगी। वो अपना नाम भी देना नहीं चाहता, बोल रहा है
हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आने वाला है तो हम दूसरे बच्चे की क्या ज़रूरत है हमें। और रही बात दोस्तों काजल की मौसी की, तो विनोद भाई से क्या ऐसा समझौता हुआ, वो आराम से गूगल पिन लौटा दें। दोस्तों यही सब देखने के बाद एकदम पूरा मतलब अब दिल यहाँ रहने को नहीं कर रहा है। हम अपने बच्चे की पढ़ाई नाश करते हैं, हमारे आदमी अपने हाथ से बनाते खाते हैं, ड्यूटी पर से आते हैं, पूरा काम करते हैं, 2 रोटी बनाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। दोस्तों हम काजल के लिए भाग भाग कर अपने मायके आते हैं। मायके में हमारे कोई सोना नहीं आकर हम बटोर कर हलोड़ते हैं ना, मतलब यहाँ क्या कहते हैं राजभोग छेना नहीं बनता है कि खाने के लिए टपक पड़ते हैं। कोई चीज़ ऐसा नहीं, 4 गारी सुनने के लिए आते हैं। काजल का घर बसाना, काजल का सेहत का ख्याल रखना, काजल के बच्चे को इस दुनिया में सही सलामत लाना। ये दोस्तों यही सब बातें मतलब बड़ी अजीब लगती है जब काजल हम लोग की बात मानती नहीं है। इसलिए गुस्से में उस दिन हम काजल को एक झापड़ मारे भी थे। हम कहे मतलब बार बार तुम इस तरह से पलट जाते हो, अरे कितना ये लोग दबाव करेंगे, कौन सा दबाव, नाच नाच चमका रही है। अगर मान लीजिए दोस्तों हमारे दिल में खोट नहीं रहता तो हम आपको नाच कर चमकाते नहीं। इस तरह से लोला पकड़ ले रही है, ऐसे ऐसे हाथ आगे करके चमका रही है, अपना स्थिति अपना समय भूल गई। हम कितना सब कुछ इन लोगों के लिए कर रहे हैं, ये लोग कुछ समझने वाले नहीं हैं। हमारा दिल पूरा टूट चुका है अब मायके से, हमारी बस की बात नहीं है। मम्मी से नहीं बोल सुने, गारी सुने, मार नहीं खाए, मम्मी खांसे भाई के हाथ से, भाभी के हमेशा तो झनकटी पकड़ती है। भाभी तो ऐसे नहीं हमको देख के सुधाती, हमेशा जलती है देख देख कर, हमेशा ताना बोली मारती है। हम किसके लिए सुनते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए ना। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ रहने को दिल नहीं कर रहा है। हम कल ज़्यादा लफड़ा हो गया था, झगड़ा भी हो गया था, फिर उसके बाद मारपीट भी हुआ, गूगल पिन भी दे दी चुपचाप। जब उससे पूछा गया भागी इतना ज़ोर से, आगे गाड़ी खड़ा था उसमें लड़ी हड़ाक से गिर गई, वो भी बेहोश हो गई थी। उसको होश आया, वो भी रोने वोने लगी, घर जाने को बोलने लगी। यहाँ से दोस्तों हम लोग कितना दूर भागें लेकर कागज़ को, और हम कहें कि इधर है कहीं छुपा दो, और जब वो पैसा लौटाएगी तब दिया जाएगा। नहीं, फिर छुपाई तो लेकिन ले जाकर चुपचाप वो गूगल पिन वापस कर दें। और कुसुम के हस्बैंड जी आए थे, भाभी बोली ऐसे हम नहीं लेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे तब हम बच्चे को लेंगे। बच्चे से दिक्कत नहीं है दोस्तों, बच्चा ले ले, दिक्कत इस बात का है उस बच्चा का ख्याल रखना। जैसे दोस्तों काजल का बच्चा होगा तो वो बच्चा सलोनी के गोद में रहेगा, वो बच्चा काजल के गोद में रहेगा। जब बोल दिया एक बार सलोनी से कि हमको हमारा खुद बच्चा आने वाला है, तो ये बच्चा लेने की क्या ज़रूरत है। और रही बात दोस्तों, अगर सलोनी उस बच्चे को लेकर पाल भी रही है और कल के उन दोनों के बीच में कुछ बात बिढ़ाव हो और सलोनी का दिल उस बच्चे से लग जाए, ममता ज़्यादा गहरी हो जाए, कुसुम आए, कुसुम के हस्बैंड जी आए और बच्चा लेकर चले जाएं, तो क्या सलोनी उस दर्द को बर्दाश्त कर पाएगी। बस इसी बात का डर है दोस्तों। और बच्चे से हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, बस इस बात का डर है। बच्चे की ममता दोस्तों हमको पता है किस तरह से लट लग जाता है, जैसे राज से लगा है हमारा लट। अगर ऐसे ही लट लग गया सलोनी का उस बच्चे का, तो दिल उसका टूट जाएगा। उसका ममता इतना लाड प्यार जैसे वो पा गई है कि पूरी दुनिया की खुशी उस बच्चे के अंदर में। जब से आई वो बच्चे, उसको मिजना घसना, नहलाना धुलाना, दूध बनाना पिलाना, रात रात को 12-1 बजे तक लेकर जागना, घूमना टहरना, खिलाना पिलाना, बच्चे को लेकर सलोनी बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर रही है। अभी कल कर लेकर वो चली जाए उस बच्चे को, तो सलोनी क्या उस दर्द को बर्दाश्त कर पाएगी। और मान लीजिए दोस्तों अभी कल के उसी बच्चे को लेकर सलोनी
हमारी भाभी भैया सब बोल दें, अभी राज का भी दिमाग फिर जाए, बोल दें कि ये बच्चा अब आ गया, हमें बच्चे की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ। तो क्या काजल उस अपने पेट में पले बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? उसका किसका नाम देगी? शादी भी नहीं हुआ है उसका, नाजायज़ बच्चा कहलाएगा। दोस्तों, ये सब बातें हैं जो कि हम अपने दिल की बातें आप लोग के सामने रख रहे हैं, और आप लोग प्लीज़ समझिएगा और अच्छा कमेंट करके बताइएगा कि हम क्या करें और कहाँ जाएं।